हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व के देश एवं उनके संसद, अर्थात विश्व में जितने भी प्रमुख देश हैं और उनके संसद जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और इसे हम ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है संसद, अर्थात भारत के संसद को संसद ही कहा जाता है। ये तो पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रूस के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ड्यूमा। अब देखो, ड्यूमा को रिलेट किए दो अम्मा से बच्चे रूस गए हैं, उसको मिठाई दो अम्मा। बच्चे रूस गए हैं, उसको मिठाई दो अम्मा। अम्मा मीन्स ड्यूमा और रूस मीन्स रूस, अर्थात रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्पेन के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है कॉर्टेस। आप कॉर्टेस को रिलेट किए कोर्ट से और स्पेन को किए पेन से, तो वह कोर्ट में पेन से काम करता है। वह कोर्ट में पेन से काम करता है। पेन मीन्स स्पेन और कोर्ट मीन्स कॉर्टेस, अर्थात स्पेन के संसद को क्या कहा जाता है? कॉर्टेस। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है पार्लियामेंट। और देखो, ब्रिटेन को रिलेट किया लोग ब्रिटिश सरकार से। ब्रिटेन को रिलेट किया ब्रिटिश सरकार से और पार्लियामेंट को किए पारना से। तो ब्रिटिश सरकार से पारना मुश्किल है। ब्रिटिश सरकार से पारना मुश्किल है। पारना मीन्स पार्लियामेंट और ब्रिटिश सरकार मीन्स ब्रिटेन, अर्थात ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है बुंडस्टैग। अब जर्मनी, यहाँ पे मनी है, जर्मनी को रिलेट किए मनी से और बूंद को किए, ठीक है, बूंद को किए बूंद से। तो वह मनी को बूंद करके इकट्ठा करता है। वह मनी को बूंद करके इकट्ठा करता है। मनी मीन्स जर्मनी और बूंद मीन्स बुंडस्टैग, अर्थात जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता है? बुंडस्टैग। अगला क्वेश्चन है कि मंगोलिया के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है खुरल। देखो, मंगोलिया को रिलेट किए मांगना से और खुरल को किए हम खुल से। देखिए, अगर रो को हटा देते हैं तो खुल हो जाता है। तो भाई मांगो खुल के, भाई जो भी मांगना है खुल के मांगो। खुल मीन्स खुरल और मांगना मीन्स मंगोलिया, अर्थात मंगोलिया के संसद को खुरल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ईरान के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है मजलिस। अब ईरान को रिलेट किए हम लोग हैरान से और मजलिस को किए मंझली भाभी से। वह हैरान हो गया मंझली भाभी को देखकर। मजली मीन्स मजलिस और हैरान मीन्स ईरान, अर्थात ईरान के संसद को क्या कहा जाता है? मजलिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ताइवान के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है युयान। देखो, ताइवान को रिलेट किया ताई से और युयान को किया यान से। भाई आपके घर ताई आया है, कुछ मिठाई यान। भाई आपके घर ताई आया है, कुछ मिठाई यान। यान मीन्स युयान और ताई मीन्स ताइवान, अर्थात ताइवान के संसद को क्या कहा जाता है? युयान। अगला क्वेश्चन है कि इजराइल के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है नेसेट। अब इजराइल को रिलेट किए हम लोग एजी से। इजराइल को किए एजी से और नेसेट को किए नहीं सट। एजी इतना नहीं सटिए, दूर रहिए। एजी इतना नहीं सटिए, दूर रहिए। एजी मीन्स इजराइल और इतना नहीं सटिए मीन्स नेसेट, अर्थात इजराइल के संसद को नेसेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जापान के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है डाइट। तो जापान को रिलेट हम लोग जलपान से और ठीक है, और डाइट को लिखे डाइट से। तो भाई जलपान नहीं करेंगे, आज मेरा डाइट है। डाइट मीन्स डाइट और जलपान मीन्स जापान, अर्थात जापान के संसद को क्या कहा जाता है? डाइट। अगला क्वेश्चन है कि स्वीडन के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है रिक्सडॉग। अब देखो, स्वीडन को रिलेट किया डन से और रिक्सडॉग को किया रिक्स से। भाई इस काम को डन मत करो, इस काम में बहुत ज़्यादा रिस्क है।
भाई इस काम को डन मत करो, इस काम में बहुत ज़्यादा रिस्क है। रिस्क मीन्स रिस्क डॉग और डन मीन्स स्वीडन, अर्थात स्वीडन के संसद को रिस्क डॉग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्वे के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है स्टार्टिंग। तो भाई नाव, नाव स्टार्ट हो रहा है, जल्दी करो भाई, नाव स्टार्ट हो रहा है, जल्दी करो। ठीक है, नाव, नॉर्वे को रिलेट किया नाव से और स्टार्टिंग को किया स्टार्ट से। नॉर्वे को रिलेट किया नाव से, स्टार्टिंग को स्टार्ट से। भाई नाव स्टार्ट हो रहा है, जल्दी करो भाई, नाव स्टार्ट हो रहा है, जल्दी करो। अर्थात नाव मीन्स नॉर्वे और स्टार्ट मीन्स स्टार्टिंग, अर्थात नॉर्वे के संसद को स्टार्टिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पोलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है सोजिम। तो पोलैंड, पोलैंड को रिलेट किए लैंड से, पोलैंड को रिलेट किए लैंड से। ठीक है, और सोजिम, सोजिम। तो भाई एक ऐसा लैंड का नाम बताओ जहाँ पे 100 जिम है। भाई एक ऐसा लैंड का नाम बताओ जहाँ पे 100 जिम है। 100 जिम मीन्स 100 जिम और लैंड मीन्स पोलैंड, अर्थात पोलैंड के संसद को 100 जिम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। तो अब देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान से, पाकिस्तान के आईएसआई ने नेशनल असेंबली में बम फेंका। पाकिस्तान के आईएसआई ने नेशनल असेंबली में बम फेंका, अर्थात पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय पंचायत। अब देखिए नेपाल, यहाँ पे नेपाल में है पाल और यहाँ पे है पंचायत। तो पाल टू पंचायत, पौ से पाल, पौ से पंचायत। और पाल मीन्स नेपाल और पंचायत मीन्स राष्ट्रीय पंचायत, अर्थात नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मिस्र के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है पीपुल्स असेंबली। तो मिस्र, मिस्र को रिलेट किया मिक्स से। तो भाई पीपुल असेंबली में मिक्स हो गया, पीपुल असेंबली में मिक्स हो गया। मिक्स मीन्स मिस्र और पीपुल असेंबली, अर्थात मिस्र के संसद को पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चीन के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है नेशनल पीपुल कांग्रेस। चीन के संसद को नेशनल पीपुल कांग्रेस कहा जाता है। तो भाई नेशन में पीपुल कांग्रेस सबसे ज़्यादा कहाँ है? चीन में है, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। नेशन में पीपुल कांग्रेस सबसे ज़्यादा कहाँ है? चीन में है, क्योंकि चीन में जनसंख्या ज़्यादा है। अर्थात चीन के संसद को नेशनल पीपुल कांग्रेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है नेशनल असेंबली। देखो फ्रांस, फ्रांस को रिलेट किया फंसना से, फ्रांस को रिलेट किया फंसना से। भाई वह नेशनल असेंबली में, वह नेशनल असेंबली के केस में फंस गया। भाई वह नेशनल असेंबली के केस में फंस गया। फंस मीन्स फ्रांस और नेशनल असेंबली, अर्थात फ्रांस के संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है जातीय संसद। और देखिए बांग्ला, बांग्लादेश को रिलेट किया हम लोग बांग्ला से, बांग्लादेश को रिलेट किया बांग्ला से और जातीय को किया जाति से। भाई उसके बंगले में बहुत तरह के जाति रहते हैं। भाई उसके बंगले में बहुत तरह के जाति रहते हैं। बांग्ला मीन्स बांग्लादेश और जाति मीन्स जातीय संसद, अर्थात बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आयरलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है डेल आयरन। अब देखिए आयरलैंड, औ से आयरलैंड, औ से आयरन, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे आयरलैंड है। औ से आयरन, औ से आयरलैंड, अर्थात आयरलैंड के संसद को डेल आयरन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मलेशिया के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है दीवान निगारा। अब देखो मलेशिया, सिया, यहाँ पे सिया है, सिया को रिलेट किया सैया से और दीवान को किया दीवाना से। वह अपने सैया का दीवाना है, वह अपने सैया का दीवाना है। दीवाना मीन्स दीवान निगारा और सैया मीन्स सिया, सिया मीन्स मलेशिया, अर्थात मलेशिया के संसद को क्या कहा जाता है? दीवान निगारा। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है शोरा।
अब देखिए अफगानिस्तान को रिलेट किया अफगान, और शोरा को रिलेट किया शोर से। भाई अफगान शोर नहीं हो रहा है, भाई अफगान शोर नहीं हो रहा है, शोर मीन्स शोरा और अफगान मीन्स अफगानिस्तान, अर्थात अफगानिस्तान के संसद को शोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है फेडरल असेंबली। देखिए फेडरल असेंबली को रेड किए, फिर असेंबली में स्वीट बांटा, स्विट्जरलैंड को किए स्वीट से, स्विट्जरलैंड को रिलेट किए स्वीट से, तो फिर असेंबली में स्वीट बांटा, फिर असेंबली में स्वीट बांटा, स्वीट मीन्स स्विट्जरलैंड और फिर असेंबली मीन्स फेडरल असेंबली, अर्थात स्विट्जरलैंड के संसद को फेडरल असेंबली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तुर्की के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ग्रैंड नेशनल असेंबली। अब तुर्की को रिलेट किए तुर्को मैं अपने ग्रैंड पापा को बुला के लाता हूँ, तुर्को अभी हम अपने ग्रैंड पा को बुला के लाता हूँ। ग्रैंड पा मीन्स ग्रैंड नेशनल असेंबली और तुर्को मीन्स तुर्की, अर्थात तुर्की के संसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है पार्लियामेंट। देखो ऑस्ट्रेलिया, तो भाई ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से पारना मुश्किल है, पार्लियामेंट को रिलेट किया पारना से। भाई ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से पारना मुश्किल है क्योंकि ये 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। भाई ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से पारना मुश्किल है, पारना मीन्स पार्लियामेंट और ऑस्ट्रेलिया मीन्स ऑस्ट्रेलिया, अर्थात ऑस्ट्रेलिया के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डेनमार्क के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है फॉल्केटिंग। आप देखिए यहाँ पर डेन को मार्क कर दिया, भाई डेन को मार्क कर दिया, कैसे? फोटो खींच के, फॉल्केटिंग को किया फोटो से, तो भाई डेन को मार्क कर दिया फोटो खींचकर। फोटो मीन्स फॉल्केटिंग और डेन मार्क मीन्स डेनमार्क, अर्थात डेनमार्क के संसद को फॉल्केटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कनाडा के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है पार्लियामेंट। अब देखो पार्लियामेंट को रिलेट किए हम लोग पार्लेजी से और कनाडा को किए कनाता से, ठीक है। तो बच्चे को क्यों कनाता है? पार्लेजी दे दो। भाई बच्चे को क्यों कनाता है? उसको पार्लेजी दे दो। पार्लेजी मीन्स पार्लियामेंट और कनाता मीन्स कनाडा, अर्थात कनाडा के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है कांग्रेस। देखो अमेरिका को रिलेट किए अमीर से, तो भाई अमीर पार्टी सबसे ज़्यादा कौन है? कांग्रेस है, क्योंकि 30 साल तक इन्होंने राज किया। सबसे अमीर पार्टी कौन सा है? कांग्रेस है, क्योंकि इन्होंने 30 साल तक शासन किया, ठीक है। तो अमीर मीन्स अमेरिका और कांग्रेस मीन्स कांग्रेस, अर्थात अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। तो होप योर फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके और सभी वीडियो को देखें, और सभी वीडियो को अच्छे ट्रिक से बताया गया है, और उम्मीद है कि आपको सभी ट्रिक पसंद आएगा और हर ट्रिक आप इंजॉय करेंगे, और आपको जो भी परेशानियाँ होती थी भूलने में अब वो आपका आसान हो जाएगा, आप नहीं भूलेंगे आप।